सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड कमांड HQ, आपका अपना चैनल। तो ये वीडियो जो होने वाली है वो डिप्लोमा के, ठीक है, जो अभी डिप्लोमा MSBT डिप्लोमा के स्कीम में जो बच्चे हैं थर्ड सेमेस्टर वालों, उन लोग के लिए है, ठीक है। और ये IT AIML DS वगैरह वालों के लिए नहीं, ये वीडियो स्पेसिफिकली सिर्फ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड मेंटेनेंस वालों के लिए ही है सिर्फ, ठीक है। इस वीडियो में अपन देखने वाले कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से होने वाले हैं अपने ये पूरे सेमेस्टर में, एक्सटर्नल किस किस सब्जेक्ट्स में लगने वाले हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन से, थेराटिकल सब्जेक्ट कौन से, और फ्यूचर यूज़ में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं इस सब्जेक्ट में। ये जो सारे सब्जेक्ट्स इस सेमेस्टर में, ये जो सारे सब्जेक्ट्स आपको जो दिख रहे हैं अभी स्क्रीन के ऊपर, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं डिग्री में भी, ठीक है। आप अगर मुंबई यूनिवर्सिटी में वापस एडमिशन लोगे डिग्री के लिए, बीटेक या BE के लिए, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपको वहाँ पे मिलेंगे। ये सिक्स्थ वाला नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन वाला नहीं, बट ये जो ऊपर के 5 सब्जेक्ट है वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बिकॉज आप डिप्लोमा करने के बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिग्री में जाते हो, तो ये सब आपको मिलता ही है कंपलसरी। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है अपना डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग C। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ अभी, डिग्री जो कर रहा हूँ मैं, जिस कॉलेज में अभी मैं डिग्री कर रहा हूँ, उस कॉलेज में जो प्लेसमेंट्स के लिए कंपनी आती है वो कंपलसरी DSA के ऊपर क्वेश्चन पूछती है। DSA मतलब डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। ये DSU है, मतलब वही है डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग C। इसमें आपको C प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको सिखाया जाएगा डाटा स्ट्रक्चर पूरा। डाटा स्ट्रक्चर मतलब बेसिकली वो आपका लिंक लिस्ट हो गया, उसके बाद स्टैक, क्यूज़ वगैरह क्या होता है, सॉर्टिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं, वो सब रहता है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ट्रस्ट में, बहुत ज़्यादा। उसके बाद आता है आपका DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपको जब आप डिप्लोमा के बाद डिग्री में आओगे तभी आपको सेमेस्टर 4th में ये सब्जेक्ट मिलेगा कंप्यूटर IT के लिए। एंड जो डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग C है वो आपको सेमेस्टर 3 में ही मिल जाएगा, मतलब जिस सेमेस्टर में आप आने वाले हो सेकेंड ईयर में, सेमेस्टर 3 के टाइम डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, तभी आपको ये सब्जेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डाटाबेस मैनेजमेंट तो बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है। आपको जो डाटाबेस के ऊपर ये रहता है वो क्वेरीज रहती है, ठीक है। तो क्वेरीज वगैरह खुद बना के भी आ सकते हैं, बेसिक इंग्लिश अगर आती रहेगी तो आराम से खुद क्वेरीज भी बन जाती है, किधर से क्या निकालना है, किधर से क्या रिप्लेस करना है, क्या अपडेट करना है, क्या डिलीट करना है वगैरह, वो सब। तो बहुत सिंपल सब्जेक्ट है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद आता है डिजिटल टेक्निक्स। तो डिजिटल टेक्निक्स ये सब्जेक्ट में आपको पूरा लॉजिक गेट्स वगैरह रहता है। तो इसमें ना आप थियोरेटिकल पार्ट तो कर लोगे, बट इसमें मेन डायग्राम्स भी आते हैं। तो आपको वो नहीं क्या, गेट यूज़ करके वो सर्किट डायग्राम बनाना आना चाहिए बस। तो फिर ये होने के बाद आपका आता है नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आपने लास्ट सेमेस्टर में, सेमेस्टर 2 में C लैंग्वेज सीखी थी, तो ये बस उसका ही एडवांस वर्जन है। इसमें OOP करके एक कॉन्सेप्ट है जिसमें इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशंस वगैरह बहुत सारे 3-4 टॉपिक्स एक्स्ट्रा है जो कि आपको सीखने के लिए मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये OOP जो ये टॉपिक है वो आपको जावा में भी मिलेगा, पाइथन में भी मिलेगा। फ्यूचर में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करो C को छोड़ के, आपको वो सब मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स भी थोड़ा सा मतलब ऐसा सब्जेक्ट है ना कि इसमें कोडिंग है, सिंपल भी है, कुछ 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 मतलब नहीं, सिंपल भी है। प्रैक्टिकल के बेसिस पे जाओ तो कोडिंग कुछ कुछ सिंपल लगेगी, कुछ कुछ हार्ड लगेगी, बट ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही होने वाला है। इसके ऊपर कुछ ये नहीं है, मतलब आपके टाइम में अभी थेरोटिकल ये नहीं रखा है, हम लोग के टाइम पे ये थेरोटिकल सब्जेक्ट था। तो हम लोग को पूरा थ्योरी लिखना पड़ता था बड़ा बड़ा। तो और हम लोग के टाइम पे ना ये सब्जेक्ट में कोड नहीं पूछा जाता था या कंप्यूटर ग्राफिक्स का, ठीक है। तो पूरा थ्योरी होता था, स्केलिंग क्या होता है वगैरह वगैरह, मतलब एक ऑब्जेक्ट को बड़ा करना है, स्केलिंग हो गया, कहीं पे रोटेट करना है किसी एंगल पे तो वो रोटेशन हो गया। ऐसे बहुत सारे ये सब हम लोग को ड्रॉ वगैरह करके एक्सप्लेन वगैरह करना पड़ता था, विच इज़ वेरी सिंपल। अभी इसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिकल ही है, तो फिर टेंशन ही गया आपका, ठीक है। उसके बाद है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको आपके राइट्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। तो इसका ना आपका थ्योरी सब्जेक्ट है ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये सिर्फ
आपको है, इसका आपको सिर्फ दाना नोट्स बनाना है बस। एंड अभी बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें एक्सटर्नल के लिए आएंगे, ठीक है। एक्सटर्नल वाइवा कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है आपका डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, इसमें एक्सटर्नल आएगा। DBMS में भी एक्सटर्नल आएगा। एंड DT जो सब्जेक्ट है आपका डिजिटल टेक्निक्स, इसमें भी एक्सटर्नल आएगा। ये तीनों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों सब्जेक्ट में एक्सटर्नल आएगा। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूँ, ये जो ऊपर के 5 सब्जेक्ट है ना, वो पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट मैं अभी डिग्री में आने के बाद भी दे चुका हूँ। तो अगर आपका डिप्लोमा में ही आपने अच्छे से पढ़ लिया इसको, तो आपको डिग्री में बहुत हेल्प होगी स्कोर करने के लिए, ठीक है। आपका रिज्यूम में बहुत अच्छा आपके परसेंटेज वगैरह दिखेंगे, जो भी आपके CGPAs रहते हैं, तो आपके CGPAs रिज्यूम में बहुत अच्छे शो करेंगे अगर आप अभी डिप्लोमा में ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें तो आपको इसमें ये चार सब्जेक्ट है जो आपको थ्योरी के लिए आएंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आप देख सकते हो, डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी है, DBMS है, DT है और OOP, ये जो है ये चारों सब्जेक्ट आपको थ्योरी एग्जाम के लिए आएंगे। 70-30 मार्क्स, आपको पता है 70 में से 30 मार्क्स एटलीस्ट चाहिए, 100 में से 40 चाहिए। दोनों UT में एटलीस्ट कम से कम दोनों UT में 8 मार्क्स तो चाहिए। एवरेज मिला के आपको 20 में से मिलता है और 10 मार्क आपका इंटरनल असेसमेंट के ऊपर रहता है, आपका सबमिशंस वगैरह एंड प्रैक्टिकल सबमिशंस, प्रैक्टिकल्स एंड वाइवा वगैरह के ऊपर। तो ऐसे मिला के आपको टोटल 100 हो जाता है और उसके ऊपर से आपको इतना मिलता है, ठीक है। तो फिर बस और कुछ अगर सो ये सेमेस्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए भी एक अभी वीडियो जस्ट बनाया हूँ, उनको भी यही बताओ कि जो ऑड सेमेस्टर रहते हैं ना, डिग्री में हो या डिप्लोमा में हो, ठीक है। मैं MSBT और मुंबई यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, बाकी यूनिवर्सिटी का मुझे आइडिया नहीं है। तो जो MSBT का जो स्ट्रक्चर ऐसा है ना कि जो ऑड सेमेस्टर रहते हैं वो हार्ड रहते, इवन सेमेस्टर इजी रहते हैं। सेम डिग्री के लिए भी ऑड सेमेस्टर जो रहते हैं वो हार्ड रहते हैं थोड़े से, इवन सेमेस्टर इजी रहते। तो अभी आपको सेकेंड सेमेस्टर में इतना तगड़े तगड़े सब्जेक्ट नहीं थे, अभी इसमें ये सब्जेक्ट ये सेमेस्टर में बहुत तगड़े तगड़े सब्जेक्ट है। जो चारों आपको दिख रहे हैं ना, मैं आपको सेम में बोल रहा हूँ कि ये सेमेस्टर बहुत अच्छे से ध्यान देके पढ़ना, आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा। और इसमें DSA और DBMS ये दो तो बहुत ज़्यादा ही करना है। मतलब अगर आपको डेवलपमेंट वगैरह में जाना है तो फिर आप DBMS वगैरह कर सकते हो। डेवलपमेंट में कैसे ये बैकएंड में यूज़ होता है, ठीक है। MySQL SQL वगैरह हो गया उसमें। आपको अगर लॉजिक बिल्डिंग वगैरह में जाना है तो फिर आप DSA कर सकते हो, DSU वगैरह जो भी है वो कर सकते हो। एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स वगैरह तो उतना ये नहीं है, गेमिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है वो, C++ वगैरह यूज़ करके आप कर सकते हो। एंड उस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज जावा और पाइथन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। भाई सब्सक्राइब फटाफट कर दो यार, 500 सब्सक्राइब का यार टारगेट है, फटाफट पहुंचा दो। और वीडियोस बहुत सारे डालने के यार, सेटअप बिटअप लगाने का है। अगर मेरे से मिस हुआ रहेगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना, या फिर आपको ये सेमेस्टर में या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में किस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या जानना है, वो कुछ अगर डाउट रहेगा तो आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ छूट चुकी होगी मुझसे तो मैं उसका फटाक से आपको वीडियो बना के भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज़ नीरज साल्वे फ्रॉम कोड कमांड HQ।